वहीं विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेकर जनता टीवी के स्पेशल प्रोग्राम मारा विधायक मारी चौपाल में गोकुल सेतिया और शिषपाल कहरवाला ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, चलिए ये भी सुन लीजिए। पहले वो आए यात्रा अपनी यहाँ निकालने, उस समय पत्रकार साथियों ने जब उनसे पूछा कि सिरसा के विधायक नहीं आए, कहते हम इन चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। कहते अब विधायकों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं हम इन चीज़ों से, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए या ना आए। ये इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी। उसके बाद आप एक चीज़ देखिए, चलो मैं राजनीति के अंदर अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं लेके आना चाहता था, लेकिन देखो राजनीति बाद में होती है, पहले सामाजिक रिश्ते होते हैं। और आप मानेंगे इस बात को कि मुख्यमंत्री जी का मेरे पास स्पेशल फ़ोन आया बाद में, मेरे को कहते मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके पारिवारिक प्रोग्राम में पहुंच नहीं सका। अब आप देखिए वो मुख्यमंत्री होके इतनी पोलाइट भाषा में बात कर रहे हैं और ये कहते कि मैं नहीं ऐसे जाता कहीं भी। कमाल है, आप मुख्यमंत्री से बड़े हो गए और इस प्रकार से इन्होंने स्टेटमेंट दी। फिर कहते इसका मतलब तो राजनीति से ज़्यादा इनको आज ये चीज़ें होगी। अरे भाई का ब्याह है, कमाल है, और थम कहने लाग रहे हो कि मेरी बात सुन लो कि राजनीति से ऊपर बातें होगी। यार ये किस प्रकार की आप शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हो? तो छेड़ा तो इन्होंने ही है ना 2 बार, जब छेड़ा तो छिड़ गए, फिर क्या दिक्कत है? मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे खुद न्योता दिया था कि आप पार्टी में आओ, आप ज्वाइन करो, हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। उसके बाद मैंने अपने जितने मेरे परिवार के सदस्य बैठे हैं, मैंने सबसे अकेले में बैठ के राय मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। मुझे इज्जत से बुलाया तो मैं इज्जत से गया। मैंने मलाई तो नहीं खाई, मैं तो बीजेपी में बैठा था उस समय, मुझे ओएसडी बना रहे थे। शायद ये बात किसी को पता नहीं होगी जितने यहाँ हमारे सारे साथी बैठे हैं, मुझे ओएसडी बना रहे थे उस समय। मैंने कहा जी नहीं, देखो हमने लोगों के अंदर बीच में रह के हमने हमेशा राजनीति की है और लोगों के साथ हमने करनी है। हमने उस प्रकार का कोई हमें ओहदे का लालच नहीं है कि उन्होंने हर घर का घाट का पानी पी के यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप किन की बात कर रहे हैं। हमने तो बीजेपी के अंदर रह के भी अपने हलके की मांगों को जोर शोर से उठाने का, संघर्ष करने का काम किया। उसके बाद अगर हम मलाई खाने वाले होते तो 75 पार का नारा था, आजाद चुनाव ना लड़ता, जाके इनकी गोद में बैठ के ओएसडी बन जाता। बहुत से हमारे कांग्रेस के नेतागण झंडा लेके मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिसको समय है, जिसको बुलाया जहाँ जाता है, वहाँ जिसकी जहाँ ड्यूटी है, वो वहाँ बड़े ईमानदारी के साथ करता है। मतलब विजेंद्र सिंह वाला झंडा इधर घूमा था क्या? देखिए आए थे, वो घूम के गए हैं, सभी साथी जहाँ जिनको बुलाया वो गए हैं। अच्छा, जिनको बुलाया कैसे बिना आमंत्रित कैसे जाएगा व्यक्ति? हाँ, अगर कोई किसी पोस्ट पे, अगर ऐसी पोस्ट पे बैठा है जहाँ पे चाहे अध्यक्ष हो, हमारा प्रदेश का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो, अगर वो आता है तो सभी का दायित्व बनता है कि एक मैसेज है, उनको मैसेज होता है कि आपने आना है। बिना अगर तैयारी के ऐसे अगर मैं जाऊं सभी जगह घूम के आऊं, मैं विधायक हूं दूसरी बार का, अभी मैं यात्रा स्टार्ट कर देता हूं कि चलो चलते हैं, कैथल चलते हैं, उचाना, नरवाना, जींद, इधर घूम के आते हैं और यात्रा करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो वहाँ के एमएलए की कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आए। अगर मैं बुलाता हूँ, अगर दोस्ती के नाते आते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मुझे लीडर माने। देखिए लीडर हमारा एक है राहुल गांधी जी, सबका। देखिए राहुल गांधी आते तो हम जरूर जाते। मैं ये मानता हूँ कि जो यात्रा विजेंद्र सिंह जी ने निकाली उसका नाम है सद्भावना यात्रा। और सद्भावना यात्रा का मतलब है कि सभी जात धर्म और सबसे ऊपर निकल के एक प्यार मोहब्बत की बात हो, और कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो तो उसको भी ठीक किया जाए, मेरा ये मानना है। और उसके अंदर अगर जो यात्रा करने वाला है वो ये कहे कि मैंने जिनको नहीं बुलाया वो भी जब अगर राहुल जी आएंगे तो वो आगे आगे चलते दिखाऊंगा, तो जो ये एरोगेंसी है इसमें ठीक थोड़ा नहीं लगता। इसलिए हमने कहा कि राहुल गांधी हमारे दिल में है, जहां राहुल गांधी जी आएंगे अलग बात है,
कांग्रेस पार्टी के लिए आएंगे अलग बात है, परंतु स्पेशल अगर ये दिखाने के लिए कि जो नहीं आए वो हमारे आगे आगे चल रहे हैं, तो उसमें शिषपाल नहीं जाएगा।